क्यों नहीं पढ़ाते आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे? मेरा सवाल जो है वो किसी आम आदमी से नहीं है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा टीचर, मास्टर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल, सीईओ, जेडीओ, स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से। मेरा सवाल स्कूल एजुकेशन विभाग के सचिव से है। मेरा सवाल स्कूल एजुकेशन विभाग की मंत्री से है। आप शुरुआत करें ना जी। आपने 8300 नए टीचर लगाने हैं, सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट करके, टीचरों की पोस्टें खा के, जूनियर असिस्टेंटों की पोस्टें खा के, दुनिया भर की पोस्टें आपने जो हैं वो खत्म की और आपने उनके अगेंस्ट जो है रहबर तालीम को रेगुलराइज किया। वो स्कीम भी आप लोगों ने ही लाई थी और उसको कंटिन्यू जो है आप लोगों ने ही किया, आपसे मतलब अलग अलग हुकूमतों ने। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास टीचर, मास्टर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सीईओ, जेडीओ, इनकी कोई कमी नहीं है, भरमार है आपके पास। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता जा रहा है। जम्मू के गिरदोनवाह में जाइए, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने स्कूलों में कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लासरूम में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और मालूम करिए कि ये बच्चे, इन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, इनमें कितने बच्चे मास्टरों के, कितने टीचरों के, कितने लेक्चररों के हैं, कितने स्कूल के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के, मालूम करिए। और आपको ये मालूम पड़ेगा कि स्कूल के अंदर काम करने वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ जुड़ा हुआ शख्स भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। वो भी तनख्वाह सरकारी स्कूल से लेता है, सरकारी मुलाजमत की लेता है, लेकिन अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। जितने ब्यूरोक्रेट हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के बाहर खड़ी गाड़ियां आपको बता देती हैं कि कितने % बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकारी स्कूल में मुलाजमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी, इसके आगे कोई मकसद नहीं। मकसद ये नहीं, इरादा ये नहीं कि हम सरकारी स्कूल में हम सरकारी स्कूल के टीचर बने, अध्यापक बने और वहाँ पर हम इंश्योर करें कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर फोकस इस बात पर होता तो आप अपने बच्चों को अपने साथ लाते और कहते बेटा ये बेहतरीन स्कूल है, सरकारी है, यहाँ पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप यहीं पढ़ेंगे। फिर जब कई बार पूछिए तो वो कहते जी नहीं, हम तो डिसिप्लिन के लिए अपने बच्चे को भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, हम तो इसलिए भेजते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, इसलिए चाहते हैं कि वो ट्यूशन सेंटर में जाए। हम इसलिए उसको प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं है। तो फिर सरकारी स्कूलों का ये जो तमाशा है ये और कितनी देर चलता रहेगा? मतलब अरबों रुपया सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों पर इसलिए खर्च करते हैं कि इन सरकारी स्कूलों से 5% से 10% के करीब करीब बच्चे जो हैं वो जब पढ़ के निकलते हैं, या मान लीजिए 20% के करीब करीब बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले और टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाएं। लेकिन आप अपने बच्चे को इन स्कूल में पढ़ा के राजी नहीं। आप और जिन्होंने सरकारी स्कूल में खुद तालीम हासिल की है वो जब किसी पोजीशन पर पहुंचते हैं, वो जिनकी जब सरकारी मुलाजमत लगती है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल का दरवाजा तक देखने नहीं देते। क्यों? वो अपना एक्सपीरियंस जो है रिकाउंट करवाते हैं, जो हमने पढ़ा इन सरकारी स्कूल में, हमें पता है यहाँ पे क्या मिलता है सरकारी स्कूल में। काश जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा निजाम आता, कोई ऐसी सरकार आती, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आता जो मुख्यमंत्री ये कहता कि जनाब मैं इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाऊंगा और मैं मैंडेटरी करूंगा सरकारी मुलाजमों के लिए कि आपके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आपसे शुरुआत करूंगा मैं, और आपके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगे। जब आपके अपने बच्चे पढ़ेंगे तो आपको फिक्र ज़्यादा रहेगी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। आपको फिक्र रहेगी कि आपका बच्चा बास्केटबॉल खेले, आपका बच्चा फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, अच्छी गेम खेले, आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। आप चाहेंगे कि क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन रहे, आप चाहेंगे कि क्लासरूम के अंदर जो है क्लासरूम डिसिप्लिन बहुत बेहतरीन हो। आप फिर ये सब सारी कोशिशें करेंगे, लेकिन जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो अगर सरकारी स्कूलों का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुद्दा और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमको सरकारी मुलाजमतें बांटनी है, तो फिर ठीक है, बांटिए जितनी बड़ी सरकारी मुलाजमतें बांटनी। 3 ही काम तो वैसे भी हैं, मुलाजमत बांटनी, ट्रांसफ़र करना, और उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद इन सरकारी मुलाजमों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचरों को, मास्टरों को, लेक्चररों को, इनको कभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगाना, कभी सेंसस करवाना, कभी सर्वे करवाना, यही सब तो काम इनके पास है।
और जब इनके बारे में कोई बात कीजिए तो फौरन आ जाते हैं, जी मैं तो पीएचडी हूँ, फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, आप हमारे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। और जनाब आपका साथी भी तो पीएचडी है। जब आपको अपने साथी पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं कि वो अच्छी तालीम देता है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा बच्चे को मेरे पढ़ा सकता है, सरकारी स्कूल बेहतर है, जब आपको यकीन नहीं तो आप मुझे किस लिए गाली देते हैं। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर तो सवाल खड़ा ही नहीं किया, आप खुद अपने साथी को क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका साथी आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर जो है कॉन्फिडेंट नहीं, उसे यकीन नहीं है आपके ऊपर, भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि आप इतने काबिल हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और आप देखिए कमाल क्या है, आप कंपटीशन से निकलकर, रहबरे तालीम की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो टीचर एसएसआरबी के थ्रू या लेक्चरर जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां से कामयाब होते हैं, फिर जाकर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, ठीक है ना जी। तो आप कंपटीशन क्रैक कर गए, आप सरकारी स्कूल का हिस्सा बन गए, लेकिन आप अपने बच्चे को उस टीचर के पास पढ़ाते हैं जो बेचारा कंपटीशन में फेल हुआ और जिसको जाकर सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा। खुद सोचिए, आप कामयाब हुए, लेकिन आप अपने बच्चे को अपने साथी के पास पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, आप अपने बच्चे को उसके हवाले कर रहे हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट जिसने किया, वैकेंसीज कम थी या इम्तिहान हुआ, उसमें नहीं बेचारा कामयाब हो सका और प्राइवेट स्कूल का मुलाजिम हो गया। ये आपका अपना एटीट्यूड है अपने बच्चों की तरफ, ये आपका अपना एटीट्यूड है स्कूल एजुकेशन की तरफ। तो स्कूल एजुकेशन बेहतर कहां से होगी। इसलिए जिस दिन जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग और हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार ये बैठकर तय करें कि हम स्कूल स्पेसिफिक ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, लोग जिस इलाके के हैं, जिस गांव के हैं, जिस देहात के, हम उनको कहेंगे आप यहां के हैं, चलिए आप बताइए आपने कहां पोस्ट होना है, हमने आपको पोस्ट कर दिया, आपको 3 साल का वक्त देते हैं, बनाइए स्कूल को बेहतर। और उसके बाद डायरेक्टर, जेडीओ, सीईओ, इन सब का काम तो बेसिकली क्या कहते हैं, इन सब का काम ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है, इन सब का काम तो है स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाना। तो जब इन बेचारों को आप ट्रांसफर पोस्टिंग से बाहर निकालकर इनका काम इनको करने देंगे कि भाई आपका काम है स्कूल एजुकेशन को बेहतर करना, आपका काम है मॉनिटरिंग करना, आपका काम है सर्विलेंस करना, आपका काम है चेक करना कि टीचर रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूल को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना, स्कूल के लिए ड्यूटीज़ प्लान करना, स्कूल के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करना, स्कूल के लिए ओलंपिक्स प्लान करना, ये सब कुछ तो आपका काम है। जब उनको ये काम करने देंगे, वो ये काम करना शुरू करेंगे तो इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। मगर आप ऐसा करेंगे, इसकी तवक्का बहुत कम है। होगा बस इतना, 8300 और मास्टर लग जाएंगे, ठीक है जी, और 8300 लोगों को आप मुलाजमत देंगे, और इससे जो होगा कि 8300 घर जो है बेहतर हो जाएंगे। यानी जो 8300 हो सकता मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। तो इसलिए जिस वक्त अगली बार मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट करें कि हम पीएचडी हैं, फलाना है, ढमकाना है, हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है, ये है वो है, मत करिएगा। उस दिन कमेंट करिएगा जिस दिन आपको अपने साथी पर यकीन होगा कि आपका साथी जो पीएचडी है, जो मास्टर्स है, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, वो इतना काबिल है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकता है, और आप अपने बच्चे को बजाय प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल में डालेंगे। उस दिन आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और तब तक मैं यही कहता रहूँगा, स्कूल एजुकेशन विभाग सिवाय मुलाजमतों ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अलावा कोई ऐसा काम करता हो जिस काम के लिए उनको सराहा जाए, मुझे लगता है कि ये ज़रा ज़्यादती होगी। मुझे माफ़ करेंगे, कुछ एक स्कूल बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मैं कुल्लियतन 100% स्कूलों की बात करता हूँ। 30% अच्छे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।